हम लोग पहले वीडियो में ये चीज़ देख ली कि एफिशिएंसी जो होता है वो कंप्रेशन रेशियो और एडियाबेटिक इंडेक्स का फंक्शन होता है, ठीक है। और एफिशिएंसी वेरी कैसे करता है, तो 1-1/RC⁻⁻⁻⁻, मतलब अगर RC बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्यों? RC बढ़ा तो ये टर्म कम हो गया और माइनस लगा हुआ है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा। तो RC बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। अच्छा, ये 1-1/x टाइप का फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा जैसा यहाँ पे दिख रहा है फिगर में। तो दूसरी चीज़ की ये RC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब RC अगर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, गामा अगर बढ़ता है तो भी एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी RC और गामा दोनों पे डिपेंडेंट है। पर अगर हम एक पैरामीटर को फिक्स कर दें, डेट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर गैस, तो एफिशिएंसी जो है हमारा सिर्फ कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करेगा। अगर हम एफिशिएंसी और कंप्रेशन रेशियो के बीच में एक प्लॉट बनाएं तो कुछ हमारा ऐसा प्लॉट बन रहा है, ठीक है, इस तरह का। अब ये जो पहला प्लॉट बना ये किसी गामा के लिए बना होगा। जैसे हमने गामा बढ़ाया तो ये प्लॉट ऊपर उठ गया, मतलब ये ग्राफ थोड़ा ऊपर आ गया। फिर और गामा बढ़ाया और ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे लाइन पर ये गामा कांस्टेंट है, ठीक है। इस पे पूरा गामा कांस्टेंट है और ऊपर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो गामा मेरा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा वाला ग्राफ मोनो एटॉमिक गैस के लिए है, डाई एटॉमिक गैस के लिए या पॉली एटॉमिक गैस के लिए। 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3, इनमें से कौन सा मोनो एटॉमिक के लिए। तो जिसका ग्राफ सबसे नीचे है, ठीक है, जिसका ग्राफ सबसे नीचे है यानी उसका गामा सबसे कम है, तो गामा सबसे कम किसका होता है, पॉली एटॉमिक गैस के लिए। तो ये हो गया हमारा पॉली एटॉमिक के लिए। सबसे ज़्यादा गामा किसका होता है, मोनो एटॉमिक का, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा और बीच में आ जाएगा डाई एटॉमिक। तो इस तरह से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर, ठीक है। अब देखो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट मैक्सिमम वर्क आउटपुट इन ऑटो साइकिल इज गिवन बाय T मिनिमम बाय T मैक्सिमम का पावर गामा-1/2, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये रिलेशन को डिराइव करने के लिए बोल रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि T मिनिमम और T मैक्सिमम फिक्स रहेगा हमारा। यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर क्या है, T1, और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, T3। ये टेम्परेचर के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, मतलब T1 और T3 जो है हमेशा फिक्स्ड है, वैरी कर सकता है T2 T4, ठीक है। अब देखो वर्क आउटपुट मैक्सिमम के लिए वेरिएबल क्या है, T2 T4, फिक्स क्या है 1 और 3। जो हमको निकालना है सबसे पहले उसका बात कर लेते हैं, मैक्सिमम वर्क, यानी पहले वर्क का बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, नेट वर्क इज इक्वल्स टू नेट हीट, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है। तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू क्यू एडेड माइनस क्यू रिजेक्टेड। क्यू एडिशन कहाँ हो रहा है, 2 से 3 प्रोसेस में, तो Q23, क्यू रिजेक्शन Q41, ठीक है। और Q23 के लिए अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखें तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा U प्लस का W, आइसोकोरिक हीट एडिशन हो रहा है तो W क्या हो जाएगा, 0। तो जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वही हीट एडिशन के बराबर है, तो U3 माइनस का U2, ठीक है। और ये हो जाएगा U4 माइनस U1। अब इसे MCV T3 माइनस T2 और MCV T4 माइनस T1 कर लिख सकते हैं। और MCV टोटल में से हमने कॉमन ले लिया, T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1, ऐसा करके आगे। अब दूसरा चीज़ देखो कि T मिनिमम इज इक्वल्स टू T1, T मैक्सिमम इज इक्वल्स टू T3। तो ये दोनों तो फिक्स्ड पैरामीटर्स है ना। वेरिएबल कौन है, ये देखो डब्ल्यू नेट इक्वल टू MCV T3 माइनस T2 माइनस T4 प्लस T1, ये फिक्स है, ये वेरी कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग को पता है, पहले से हम लोग एक रिलेशन देख कर आए हैं कि 1 से 2 जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल, इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, 1 से 2। और 3 से 4 भी इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंसन है। 1 से 2 कंप्रेशन है और 3 से 4 एक्सपेंसन है। इसके लिए TV का पावर गामा-1 हम लोग लगा देते हैं, तो T1 V1 का पावर गामा-1 इज इक्वल्स टू T2 V2 का पावर गामा-1। और 3 से 4 के लिए हम लोग ये लगाए तो T3 V3 का पावर गामा-1 इक्वल टू T4 V4 का पावर गामा-1, ठीक है। तो अब इन दोनों रिलेशन से मेरा ये रिजल्ट आया था, ये हम लोग कल भी देख चुके हैं, T2/T1 इज इक्वल्स टू T3/T4, और ये V4/V3
V4 किसके बराबर हो जाएगा, V1 के, और V3 V2 के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ से ये T2/T1 इक्वल टू T3/T4 इक्वल टू RC का पावर गामा माइनस 1। तो इस T2 या T4 को हम T4 को T2 के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? T4 को हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं T4 इज इक्वल्स टू T1 T3/T2। ठीक है, तो ये पूरा जो फंक्शन था हम लोग का डब्ल्यू नेट का, वो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था, T2 और T4। अब ये सिंगल वेरिएबल पे डिपेंडेंसी रख रहा है। कौन सा वेरिएबल है वो? T2। T1 T3 T1 T3 ये सब तो फिक्स है। ठीक है, T2 वेरी कर रहेगा। तो डब्ल्यू नेट इज अ फंक्शन ऑफ T2। तो हमको मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू T2। तो अब जो हम लोग का डब्ल्यू नेट T2 का फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो T3 कांस्टेंट, T2 का डिफ्रेंशिएशन 1, T1 T3 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x², T1 का 0। तो यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट हमको मिल रहा है T2 बराबर √T1 T3। ठीक है, ये हमको T2 पैरामीटर का वैल्यू मिल गया, T2 वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। अब T4 वेरिएबल का क्या वैल्यू हो जाएगा? T1 × T3/T2 T4 के बराबर था। तो T2 का वैल्यू हम लोग को पता है √T1 T3, यहाँ रख दोगे तो यहाँ से T4 भी T2 के बराबर आ जाएगा, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है। अच्छा, हमको पूछा है कंप्रेशन रेशियो निकालना है। तो कंप्रेशन रेशियो होता है V1/V2। ठीक है, और V1/V2 होता है T2/T1 का पावर गामा माइनस 1। और T2 हम लोग यहाँ से निकाल के रखे हैं √T1 T3/T1 होल टू दी पावर गामा माइनस 1। तो ये हो जाएगा √T3/T1 का पावर गामा माइनस 1 और Tmax/Tminimum का पावर गामा माइनस 1/2। एक्चुअली में यहाँ क्वेश्चन में गलती से लिखा गया था, Tmax ऊपर होगा और Tminimum नीचे होगा। ठीक है, अच्छा, इसी सेम क्वेश्चन में अगर हमको बोल दे कि वर्क आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आया है T2 का √T1 T3 का, इसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कर दो पुट। अब देखो, मैक्सिमम वर्क आउटपुट का एक्सप्रेशन देखना था, तो बस कुछ नहीं, ये जो वर्क का आ रहा था हम लोग का एक्सप्रेशन T3 - T2 - T4 + T1, यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिला है? T2 T4 के बराबर है। तो T4 और T2 इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स T2। अब 2 टाइम्स T2 का वैल्यू कितना निकाल रखा है हम लोग ने? √T1 T3, यहाँ पुट कर देंगे √T1 T3। तो T3 - √T1 T3 + T1, इसको हम लिख सकते हैं √T3 - √T1 का होल स्क्वायर, यानी MCV T मैक्सिमम - √T मिनिमम का होल स्क्वायर। तो ये दो एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कंप्रेशन रेशियो का, एक मैक्सिमम वर्क आउटपुट का। ये इससे कई सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। और इवन गेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है।